तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के सेकंड चैप्टर के साथ। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर है अबाउट तुलजा भवानी टेम्पल। बेसिकली ये जो टेम्पल है ये ऑफकोर्स हिंदू टेम्पल तो है ही, और इसे डेडिकेट किया गया है गॉडेस भवानी को, और ये लोकेटेड है तुलजापुर में, जो कि ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के अंदर। और साथ साथ में इसे 51 शक्ति पीठास में से एक भी माना जाता है। ये 45 किलोमीटर्स अवे है सोलापुर से, और साथ साथ में 12th सेंचुरी में बनाया गया था। और अब हम बात करते हैं मेन एंट्रेंस की। तो जब आप मेन एंट्रेंस से एंटर करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि तुलजा भवानी टेम्पल के बाहर सरदार निबलकार करके एक नाम लिखा हुआ है। तो सरदार निबलकार जी का आपको नाम वहाँ पे दिखाई देगा। और जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक मेन टेम्पल नहीं है, बल्कि उसके अलावा कई और भी टेम्पल्स हैं। तो जब आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तब आपको एक टेम्पल दिखाई देगा जो मार्कंडेय ऋषि जी का टेम्पल है। तो बेसिकली वो उन्हें डेडिकेट किया हुआ है। और जब आप डिसेंड करेंगे स्टेयर्स की तरफ तब आपको मेन टेम्पल दिखाई देगा, जिसके सामने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ऑस्पिशियस हॉली फायर पिट है। और वहाँ पे ना आपको 2 दरवाजे भी दिखाई देंगे, जिसमें से एक दरवाजे का नाम जो है वो है राजा शाहजी महाद्वार और दूसरा है राजमाता जेजूरी। सो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों जो भी दरवाजे के नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पेरेंट्स के ऊपर रखे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तब आपको वहाँ पे 2 लाइब्रेरीज भी दिखाई देंगी। इज़न्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग? आई मीन टेम्पल के अंदर लाइब्रेरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एंड लाइब्रेरीज तो हर किसी को भी बहुत पसंद होती है। नई नई चीज़ें जानने का मौका भी मिलेगा आपको वहाँ पे उसी टेम्पल्स के बारे में, और भी हमें भी शायद हो सकता है कि और भी उसके आसपास या उससे रिलेटेड टेम्पल्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको उन दोनों लाइब्रेरीज के नाम बताती हूँ एक एक कर। तो पहली लाइब्रेरी का नाम है श्री संत ज्ञानेश्वर धार्मिक टेम्पल, आई मीन लाइब्रेरी। एंड जो दूसरा है दैट इज श्री तुकाराम धार्मिक लाइब्रेरी। और जब आप एलाइट करेंगे स्टेयर से तब आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी एक टेम्पल दिखाई देगा। आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा गोमुख तीर्थ। और जब आप लेफ्ट साइड में खड़े होंगे तो उस लेफ्ट साइड का जो राइट साइड होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा कालक, जिसे हम मोस्टली इस तरह से जानते हैं जैसे उसका नाम है कलोल तीर्थ। सो बेसिकली गोमुख तीर्थ और कलोल तीर्थ। तो कलोल तीर्थ जो है वो आपको दिखाई देगा राइट साइड में, और गोमुख तीर्थ आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में। और सैंक्टम सैंक्टरम जो हमारी गॉडेस को सिचुएटेड है, बेसिकली उनको डेडिकेटेड है, उससे पहले जो डिवोटिव्स हैं उनको एक डिप लेना होगा होली शैलो तीर्थ या उस टैंक्स के अंदर। बेसिकली आप बोल सकते हैं आपको डुबकी लगानी होगी, सो मे बी आपकी जो चक्रास है वो और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाए, और ज़्यादा आप प्योर अंदर से हो जाएं, बाहर से हो जाए। सो दैट्स वाई। और वहाँ पे एक अमृत कुंड और साथ साथ में एक दत्ता टेम्पल भी है प्रोमाइसिस पर ही। सो मैंने आपको कहा था कि इस टेम्पल के और भी बहुत सारे टेम्पल्स इसके अंदर जब आप जाएंगे, इसके बाहर भी है। एंड वहाँ पे एक सिद्धि विनायक टेम्पल भी है जो लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड है मेन गेट के। और वहीं राइट साइड की तरफ एक टेम्पल है जो सिचुएटेड है, आई मीन डेडिकेटेड है, दैट इज़ टू आदि शक्ति जी, यानी कि आदि माता माचुंगा देवी जी को। गॉडेस तुलजा जी को उनके डिवोटिव्स स्वयंभू मानते हैं, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड। तो अब मैं आपको बताती हूँ उन्हीं की मूर्ति के बारे में कुछ और डिटेल्स। सो बेसिकली ये एक हाई ग्रेनाइट आइडल है जो कि 3 फुट टॉल है, और साथ साथ में इनके 8 आर्म्स भी हैं। और उन 8 आर्म्स में हथियार हैं। बेसिकली
शी इज़ होल्डिंग वेपन्स इन हर हैंड्स एंड साथ साथ में आपको वहाँ पे स्लेन डेमन, आप समझ ही गए होंगे, महिषासुर जी का भी आपको दिखेगा कि वहाँ पे उनका भी जिक्र है, वो खुद भी है वहाँ पे बियरिंग द हैट बाय अ प्यारी सी एंड क्यूटी सी तुलजा जी। सो बेसिकली ये महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे कुलदेवी जी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्रंस मराठा क्लान्स की ये एक बहुत ही बड़ी गॉडेस हैं। बेसिकली उनकी फैमिली डाइटी ही हैं और साथ साथ में काफ़ी कास्ट की भी हैं। तो मैं आपको कास्ट भी बताती हूँ कि क्यों इन कास्ट की वो हैं और किन किन कास्ट की वो हैं। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये तुलजा भवानी जी के अंदर अचानक से कुलदेवी जी का जिक्र कहाँ से हो गया। सो बेसिकली वहाँ पे कुलदेवी जी का भी एक टेम्पल है, सो दैट्स वाई मैं आपको अब कुलदेवी जी के टेम्पल्स उनकी डिटेल्स के बारे में कुछ बताती हूँ। सो वो कास्ट्स हैं धंगूर, माली देशास्ता, ब्राह्मण, भरभूंजा, बुरुत, कोल्हाती, गावली, जोगी, जोहार, संतेली, गावंडी, पंगुल, सोनार, लोनारी, कसन, भूटे, कालर और कोली। और साथ साथ में एक और चीज़, तुलजा भवानी जी के टेम्पल के नॉर्थ साइड में एक और टेम्पल सिचुएटेड है, दैट इज आदि माया आदि शक्ति टेम्पल। तो पहले वेनरेशन वहाँ पे शुरू होता है एंड उसके बाद तुलजा भवानी जी के टेम्पल में फिर वेनरेशन शुरू होता है।